अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाऊंगा स्टार्ट बी ए बेसिक मैथमेटिक्स वन अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये बेसिकली सर डॉक्टर नुमान खालिद की लिखी हुई है बुक, और ये हमें बी एस बॉटनी में करवाई जाती है जीसी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और फिर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं उनमें पढ़ाई जाती है बुक। कोर्स कोड बेसिकली क्या है इसका 321 है। ठीक है, ये बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इनकी डेफिनेशंस वगैरह करवा दूंगा, क्योंकि डेफिनेशन ज़रूरी है। डेफिनेशंस करेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारे पास रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के। रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रैशनल नंबर्स। सबसे पहले आपको ना रैशनल नंबर का पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इसके लिए तीन कंडीशंस है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होती है यहाँ पर कि फ्रैक्शन की सम लिखे जा सकते हैं, p ओवर q की सम लिखे जा सके ऐसे नंबर जो p ओवर q की सम में लिखा जा सके। सेकंड कंडीशन क्या है, ये p और q, p और हमारे पास q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। किससे बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से। और थर्ड कंडीशन क्या है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन क्यों दी हुई है? उन्होंने कहा है अगर यहाँ पर हम q इज इक्वल टू जीरो रख देते तो वो तो इन्फिनिटी आंसर देता है, क्योंकि किसी को भी जीरो से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। ठीक है, इसलिए हमने कंडीशन क्या दे दी है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और p q किससे बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से। अब इंटीजर्स का पता होना चाहिए। इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तमाम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब ये तीन कंडीशन तो आपको पता चल गई कि हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा होना चाहिए रैशनल नंबर, p q इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल करवाता हूं ताकि आपको डेफिनेशन और क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास है यहां पर हम बात करते हैं 2 की, 4 की, हमारे पास 2 ओवर 3 की, 1 ओवर 2 की और 7 ओवर 2। अब इन नंबर्स का हमने चेक करना है क्या ये हमारे पास रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, यहां पर डिफरेंट करने के लिए तो सबसे पहले हम 2 को चेक करते हैं। क्या ये 2 हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? ये तीन कंडीशन हमने दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फ्रैक्शन की सूरत में लिखा हो, ये फ्रैक्शन की सूरत में है। अगर हम चेक करें तो हमारे पास आपको पता हो तो जिसके नीचे कोई नंबर मौजूद है तो उसके नीचे 1 होता है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? p q किससे p और q किससे लिखा जा सके, मतलब फ्रैक्शन के सूरत में लिखा जा सके, तो फ्रैक्शन के सूरत में लिखा जा सकता है ये। ठीक है, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, क्या p और q इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं? p क्या था? 2 है, यहाँ पर q क्या है? 1 है। दोनों 2 और 1 यहाँ मौजूद है इंटीजर में से, इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई है। थर्ड कंडीशन क्या थी? q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है जीरो है? नहीं है। इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। इसी तरह इसको चेक करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं इस नंबर की। ये देखो फ्रैक्शन के सूरत में भी लिखा हुआ है, p और q हमारे पास जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर +2 भी है, +3 भी मौजूद है, तो हमारे पास थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि q हमारे पास यहाँ पर 3 है, 0 नहीं है, तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। क्या हमारे पास सिर्फ चेक करें, ये भी रैशनल नंबर होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। अब बारी आती है इसकी कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है या नहीं है। चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहली कंडीशन क्या है? फ्रैक्शन के सूरत में नंबर लिखा होना चाहिए। फ्रैक्शन के सूरत में तो ये लिखा हुआ है। सेकंड कंडीशन थी p और q किससे बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से। क्या हमारे पास ये जो p है, ये जो हमारे पास p है, ये हमारे पास इंटीजर से बिलोंग कर रहा है?
इंटीजर में तो 2 3 मौजूद है, लेकिन अंडर 2 तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो इस सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। और हमेशा याद रखना कि जो अंडर रूट में जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो रैशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन ये याद करना बहुत जरूरी है कि वो जो अंडर रूट में वैल्यू आ रही है वो किसी का स्क्वायर तो नहीं है। ये देखो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो आपको पता हो तो 3 का स्क्वायर इसमें में लिखेंगे तो ये तो अंडर से कैंसिल हो जाएगा, तो दोबारा तो हमारे पास 3 आंसर आएगा। तो आपने ये चेक कर लेना है कि जो अंडर रूट में वैल्यू मौजूद है वो किसी का स्क्वायर तो नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं है, फर्स्ट करो ऐसी वैल्यू आ रही है, अंडर 3 आ रही है या अंडर 5 आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई वैल्यू आ गई जो किसी चीज का स्क्वायर बन रही है, तो वो हमारे पास क्या हो गए? रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, वो वैल्यू हमारे पास रैशनल नंबर कहलाएगी, वो नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा हमारे पास। अब रैशनल नंबर से आगे से दो टाइप का आप कह सकते हैं। टाइप है हमारे पास कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास टर्मिनेटिंग फॉर्म भी आ जाती है, टर्मिनेटिंग, डेसिमल नंबर्स, और एक और सी टाइप है हमारे पास, वो क्या है? रिकॉर्डिंग। डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब हमने रैशनल नंबर को देख लिया कि रैशनल नंबर हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, अब बारी आती है उसके साथ उसकी जो टाइप है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर से आ रहा है कि इसका जो हमारे पास आंसर होगा डेसिमल के फॉर्म में होगा, लेकिन किस तरह के नंबर्स होंगे? ये ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट के बाद हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है, पॉइंट के बाद फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट वैल्यू क्या है? जिसको आप गिन सकते हैं। जैसे हमारे पास है 0.239, जैसे हमारे पास 0.99823। पॉइंट के बाद फाइनाइट वैल्यूज आ रही है, ये देखें ये फाइनाइट है, पॉइंट के बाद हम वैल्यूज को गिन सकते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस हमारे पास जिसका हम सॉल्व करने से हमारे पास आंसर इस फॉर्म में आए कि हमारे पास पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हों जिनको हम गिन सकें, तो इसका मतलब वो हमारे पास जो नंबर्स होंगे कौन से नंबर्स कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे। एक मैं आपको जैसे हमारे पास मैं आपको एक फ्रैक्शन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसको अब अगर हमने बताना है कि हमारे पास ये जो फ्रैक्शन दी हुई है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं है हमारे पास, तो हम चेक कर लेते हैं कि डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नहीं है। चेक करते हैं डिवाइड करके 2 7 2 3 6 1 बचा। अब 2 1 से बड़ा है तो हमने क्या लगाना है? इधर पॉइंट लगाना है, इधर 0 का इजाफा, 2 5 का 10। तो ये हमारे पास जो नंबर आया है ये हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है जिनको हम गिन सकते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट करें कोई ऐसी वैल्यू आ जाए 2 3 9 8 9 1 2 3 सो ऑन चलता जा रहा है, तो कहीं रुक ही नहीं रहा है अमल, तो ऐसे नंबर को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं है हमारे पास। ठीक है, सिर्फ ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे जिसका पॉइंट के बाद हमारे पास जो आंसर है वो जो वैल्यूज आए वो फाइनाइट है जिनको हम गिन सके। ठीक है, अब बारी आती है रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर्स की। रिकॉर्डिंग से आपको जाहिर हो रहा है कि इसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज क्या होती है? रिपीट होती है। जैसे 2 3 4 2 3 4 2 3 4 बार बार वैल्यूज रिपीट हो रही हो। जरूरी कि 3 वैल्यू रिपीट हो रही होगी, 2 वैल्यू भी रिपीट हो सकती हैं, ऐसे भी रिपीट हो सकती है। 1 वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे हमारे पास 2 वैल्यूज भी रिपीट हो सकती हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे पास फ्रैक्शन पे।
जहां पर पॉइंट के बाद या फिर एक आपके पास ऐसा है जहां वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाए, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे हमारे पास वर्ड्स करें, यहाँ पर आंसर एक वैल्यू दी है 1/3, इसको हम सॉल्व करते हैं। बाहर क्या लिखेंगे हम 3, अंदर क्या लिखेंगे हम 1। अब 3 क्या है, 1 से बड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा, इधर पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 3 से इधर 9 1, इधर 0 का इजाफा, 3 से इधर 9 1, फिर 0 का इजाफा, फिर 3 से इधर 9 1, ऐसे 100 चलता जाएगा। ये देखो पॉइंट के बाद वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और हमेशा याद रखना, जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे या फिर रिकरिंग डेसिमल नंबर होंगे, वो नंबर्स क्या बेसिकली होंगे, रैशनल नंबर्स ही होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर्स के हिसाब में। ठीक है, हमारे पास ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और रिकरिंग डेसिमल नंबर की पहचान होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इररेशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स के बाद हमने कौन सी टर्म पढ़ी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और कौन सी रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, रिकरिंग में क्या होता है, पॉइंट के बाद जो हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या होती है, रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि स्टार्ट में रिपीट होना शुरू हो जाए, ऐसे भी हो सकता है हमारे पास 0.1 2 3, इसके बाद हमारे पास वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे जर्म से भी हमारे पास डेसिमल नंबर्स होंगे, वो कौन से डेसिमल नंबर्स होंगे, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर इररेशनल नंबर्स की। ये इररेशनल नंबर्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पहचान याद रखिएगा, इसमें ऐसे नंबर जो P और Q के समय में ना लिखे जा सके, ठीक है, वो तमाम के तमाम नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर कहलाते हैं। ये आपने 12 डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन में इसके लिए क्या है, ऐसे नंबर्स जो हमारे पास स्केयर रूट के समय में हों, ये तमाम के तमाम नंबर ये हमारे पास क्या होंगे, इररेशनल नंबर्स होंगे। 7 11 जो किसी चीज का स्केयर नहीं बढ़ रहे, तो ऐसे तमाम का तमाम नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, इररेशनल नंबर्स होंगे। और एक और कंडीशन है इसकी, हमारे पास इसमें इसके एग्जाम होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज ना रिपीट हो रही होती, ना फाइनाइट होती है, बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 9 8 2 7 9 8 9 सो ऑन चलता जा रहा है। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉइंट के बाद आ रही हो, ऐसे हमारे पास डेसिमल नंबर्स को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और ये वाले डेसिमल नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, बेसिकली इररेशनल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, अब ये हमने बात कर ली है रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स की, और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की बात। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में कौन क्या क्वेश्चन हमें पूछे हुए हैं, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है हमारे पास आइडेंटिफाई करो रैशनल और इररेशनल नंबर। हमने बताना है कि इनमें से रैशनल नंबर कौन से हैं और इररेशनल नंबर कौन से हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर छोटा सा आपको साइड पे डेफिनेशन रिवाइज करवा दूं। यहाँ पर रैशनल नंबर्स, जो रैशनल हमारे पास है नंबर्स, और इररेशनल नंबर्स। ठीक है,
इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, p और q सब लिखा जा सके। सेकंड कंडीशन क्या है, p q इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट के जितने में मौजूद होगी वैल्यूज वो कौन सी होगा आपके पास, इरेशनल नंबर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन और इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी होंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और रिकरेंट। अब हम बात करते हैं, अब इनमें से हमने देखना है कि कौन से रैशनल नंबर है कौन से इरेशनल नंबर है। सबसे पहले चेक करते हैं अंडर 25, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट का सॉल्यूशन हम फाइंड करें, यह है अंडर 25 और आपको पता है 25 बेसिकली स्केल किसका होता है, 5 का, तो इसके इसे कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या है 5। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। हमेशा याद रखना कि हर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। आपको अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि हमारे पास इंटीजर्स क्या रैशनल नंबर हो सकते हैं नहीं हो सकते, तो आपने बिला झिझक कहना है कि हमारे पास इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। कौन से तीनों कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन थी फ्रैक्शन की सूरत में, देखो फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सकता है। सेकंड कंडीशन p q इंटीजर से, देखो p भी q भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इंटीजर बेसिकली क्या होता है 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और थर्ड कंडीशन q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे q 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर। तो फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, रैशनल नंबर। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, 2.25 है हमारे पास सेकंड है। तो अगर हम इसकी बात करें, अब ये बताओ हमारे पास, ये हमारे पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्या ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है या रिकरिंग डेसिमल नंबर है? ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज दी हो, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज कि जिनको आप गिन सके। यहाँ पर देखो पॉइंट के पास सिर्फ 2 वैल्यूज दी हुई जिनको आप गिन सकते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बेसिकली क्या आते हैं, रैशनल नंबर्स ही होते हैं हमारे पास। तो ये सेकंड में क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर्स। तो ये भी हमारे पास क्या था, रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसे हम Q से डिनोट करते हैं, मैंने रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं Q से, इसको डिनोट करते हैं हम Q से, और इसे डिनोट करते हैं हम Q स्टार से, ठीक है। अब हमारे पास एक और नंबर आ गया है, थर्ड नंबर 23, वो है 21 सॉरी, अंडरवुड में दिया हुआ है। हमारे पास सॉल्यूशन है यहाँ पर, थर्ड जो है वो है हमारे पास अंडर 21। अब हमने ये चेक करना है, मैंने आपको बताया था ऐसे तमाम का तमाम नंबर इरेशनल नंबर्स होंगे जो अंडरवुड की सूरत में लिखे जा सके, और उनके दरमियान जो हमारे पास नंबर आता है वो किसी चीज का स्क्वायर ना हो, किसी चीज का वो स्क्वायर ना हो। तो हमारे पास ये अंडरवुड की सूरत में भी लिखा गया है और ये 21 किसी चीज का स्क्वायर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, पाई। बेटा पाई हमारे पास हमेशा याद रखना कि इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें 3.14 बेसिकली इसकी वैल्यू होती है, चलती जाती है। ये बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, ये बेसिकली इसकी वैल्यू। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये पाई भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेसिकली क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर, ठीक है। Q स्टार से डिनोट करेंगे इसे। नेक्स्ट है हमारे पास 5, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा है, क्या है अंडर 25 डिवाइडेड बाय 2, ये 5% है, ठीक है। अब इसको भी अगर हम सॉल्व करें अंडर 25 को, ये बेसिकली 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या हो जाएगा इससे कैंसिल, डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/2।
2, तो ये भी क्या होगा हमारे पास रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पी फ्रैक्शन के सूत्र में भी लिखा हुआ है, पी क्यू इंटीजर से भी बिलोंग कर रहे हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्यू यहाँ पर क्या है 2 है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारे पास रैशनल नंबर। तो हमारे पास जो 5 है ये हमारे पास क्या है रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6 वाले क्वेश्चन, 6 वाले 0.257 257 सो ऑन, ठीक है। ये देखिए यहां पर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जहां पर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं वो कौन से हमारे पास नंबर्स होते हैं, वो कौन से डेसिमल नंबर्स होते हैं हमारे पास, रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर्स। और रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है ये भी क्या है हमारे पास रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो 7th हमारे पास क्वेश्चन बेसिकली क्या है √5/9, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, अलग-अलग अंडर ले इसका, ऊपर आ जाएगा आपके पास √5, नीचे आ जाएगा √9। √9 ये तो हमारे पास स्क्वायर बन गया है, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा इससे कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा √5/3। लेकिन आपके पास एक वाली राशि मिल गई है जो हमारे पास क्या है अंडर की सूरत में लिखी हुई है, और वो किसी चीज का वो नंबर किसी चीज का स्क्वायर भी नहीं बढ़ रहा, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है तो अंडर इसका कैंसिल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कौन से वैल्यूज होंगी हमारे पास इरेशनल नंबर। तो हमारे पास ये जो हमारे पास 7th है ये हमारे पास कौन सा है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को क्यू स्टार से जाहिर करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में वैल्यूज जो हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है हमारे पास 0.01001, ये हमारी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, नहीं रिपीट हो रही। इसमें कौन सा हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पर 1 आ रहा है 10 के बाद, यहाँ पर 20 के बाद आ रहा है, यहाँ पर 30 के बाद, यहाँ पर 40 के बाद, और 100 ऑन ये डेसिमल नंबर चलते जा रहे हैं आगे, इसी सिस्टम से आगे चलते जा रहे हैं। तो ये ना रिकरिंग डेसिमल नंबर है ना ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तब होता है जब ये पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज देता है, ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं। ना ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है ना ये हमारे पास टर्मिनेटिंग फॉर्म है, तो ये हमारे पास बेसिकली फिर क्या है रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो कौन से नंबर है हमारे पास इरेशनल नंबर, क्योंकि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। जो हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यूज चलते जा रही हैं उसमें ना रिपीट होते हैं ना फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं, तो इसका मतलब लास्ट वाली हमारे पास कौन से है इरेशनल नंबर। तो इसको हम जाहिर करेंगे क्यू स्टार से, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पर 1 दोबारा आ रहा है, नहीं, यहाँ पर देखो हमारे पास 1 0 के बाद आ रहा है, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 3 0, यहाँ पर 4 0, यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। अगर फर्स्ट को अगर यहाँ पर भी 1 0 के बाद 1 0 के बाद 1 आ रहा होता तो फिर ऐसी वैल्यूज होती, तो फिर हम इसे कह सकते थे कि हमारे पास कौन सी है रिकरिंग डेसिमल नंबर है, लेकिन इस सूरत में नहीं है, इस सूरत में वैल्यूज दी जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन से हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं वो बेसिकली क्या आते हैं रैशनल नंबर। तो हमारे पास हो गया यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। ये हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स दिए हैं वो कह रहा है कि इनको कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करें। कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करने के सबसे पहले आपको ये बताना है कि हमारे पास ये बेसिकली क्या है, ये जो ऊपर बार लगी है इसका मतलब क्या है। ये बेसिकली उन्होंने रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को डिफाइन करने का कोई भी तरीका होता है हमारे पास।
इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.13 13 13 13 एंड सो ऑन। इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, ठीक है। वो 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, वो 1 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। इस बात का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास वैल्यूज क्या है, रिपीट हो रही है। ये बेसिकली रिकरिंग डेसिमल नंबर को डिफाइन करने का तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसको सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले आपने लेट कर लेना है इसको किसी वेरिएबल के ऊपर। मैंने लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0.13, ठीक है। अब इसको मैं इस फॉर्म में लेकर आऊंगा क्योंकि हमारे पास बेसिकली ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। इसके ऊपर जो बार है इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद, ठीक है। सो दिस इज दैट। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने देखना है कि जो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज रिपीट हो रही है। अगर फर्ज करें अगर वैल्यू 1 रिपीट हो रही है तो आपने क्या करना है, उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर फर्स्ट का 2 रिपीट हो रही है हमारे पास वाली तो उस नंबर को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर 3 रिपीट हो रही है तो उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। हमेशा रहना तो 1 रिपीट हो रही है 10 से 2 हो, 100 से 3 हो, 1000 से 4 हो, 10,000 5 हो, 1 लाख, ठीक है। इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर हमारे पास 2 वैल्यूज रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ठीक है। 2 वैल्यू रिपीट हो रही है तो मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, ठीक है। दोनों साइड से 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100x इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपको 100 मल्टीप्लाई बाय 0.131313 एंड सो ऑन। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.1313 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा 100x। इसको आप नाम दे दो 1 का, इसको आप नाम दे दो 2, ठीक है। फर्स्ट स्टेप दोबारा से समझ ले क्या करना है आपने, सबसे पहले इसको किसी वेरिएबल के इक्विवेलेंट कर लेना है, फिर इसको रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में सेकंड फॉर्म में लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद आपने देखनी है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट करें 1 वैल्यू रिपीट हो रही है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन यहाँ पर 2 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो उसका मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। सेकंड स्टेप में ये करना है, आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसे क्वेश्चन 1 का नाम दे देते 2 का। अब मैंने क्या करना है, जो सेकंड है इसमें से फर्स्ट को माइनस कर देना है। मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 वी हैव, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। अब माइनस कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को में से माइनस करेंगे, यहां इसकी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। आप इस तरह भी कर सकते हैं, एक और तरीका भी आप उसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना। फर्स्ट हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 0.1313, ठीक है। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसमें से जब इसको माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 13, और इसमें से जब 100 में से जब 1 को माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस 100 में से 1 को माइनस करेंगे आ जाएगा 99, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली का साइन कौन सा है, प्लस का साइन। तो हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू का आ गई है 99x 99x इज इक्वल टू 13। 99 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या ये एक टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, चेक कर लेते हैं हम। 7 नहीं, ये टेबल पे कैंसिल हमारे पास नहीं हो रहे, तो हमारे पास यही क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। तो ये हमने फ्रैक्शन कॉमन फ्रैक्शन में से तब्दील कर दिया है। हमारे पास डेसिमल नंबर ये दिया हुआ था, हमने इसको कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील किया तो हमारे पास आंसर क्या है, 13.99। एक इस तरीके से आप माइनस कर सकते हैं, और एक और तरीका आपका माइनस करने का, आपके करें लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड का माइनस कर दें, और
राइट हैंड साइड में से माइनस कर दें राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे भी माइनस कर सकते हैं और इस तरह भी माइनस कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। जो दो डेसिमल नंबर हमारे पास क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। लेकिन जहां पर हमारे पास जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वहां पर क्या कितने डेसिमल नंबर हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर है वो भी हमारे पास बेसिकली, लेकिन 3 नंबर हमारे पास क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। सेकेंड हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पर 0.259, ठीक है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको पहले बताया है क्या करना है। सबसे पहले हम लेट क्या कर लें, इसको किसी वेरिएबल का इक्वल लेट कर लिया मैंने 0.259। जब इसके ऊपर से मैं बार हटाऊंगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा 0.259 259 259 एंड सो ऑन। यहां पर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को लिखने के 2 तरीके हैं। यहां पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3, और रिकरिंग डेसिमल नंबर को लिखने के 2 तरीके हैं, ये और ये। अगर बार हटा देंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे, अगर बार के साथ लिखेंगे तो इस फॉर्म में से लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर आपने देखना है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय 1000 से ऑन बोथ साइड्स। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100, 3 नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो 1000, ठीक है। ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाएगा आपके पास 1000x, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.259 25 इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा यहां पर 259.259 ठीक है 1000x। अब यहां पर हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने नाम दे दिया 1 का, इसको नाम दे 2 का। सेम वही मेथड करना है। आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है 1 को 2 में से। We have, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1000x माइनस लेफ्ट हैंड साइड में से, इधर की लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करें और इसकी राइट हैंड साइड में से माइनस करना है इसकी राइट हैंड साइड 0.259 259 259 एंड सो ऑन। जब इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 259 और 1000 में से जब 1 को माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 999x। और साइन बड़ी वैल्यू का करेंगे तो माइनस ही, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है प्लस का, तो इधर भी आएगा प्लस का साइन। अब यहां पर 999 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या कर दूंगा डिवाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये किसी टेबल कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर दीजिएगा आप, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर दिया हुआ था, इसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। देखिए हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। अब हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं। जो बाकी इसके हमारे पास पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं। अगर उनमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया।